दिल्ली से बड़ी खबर है। एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। एनडीए के मंत्री और सांसद भी शामिल हुए हैं। तो एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए हैं। साथ ही एनडीए के सांसद भी इस अहम बैठक में शामिल हुए हैं। तो एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक जारी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा जारी है। एनडीए के मंत्री और सांसद भी शामिल हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है। क्या अपडेट है बैठक को लेकर? कौन कौन शामिल हुआ है? क्या प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं बैठक में? और बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार जारी है और सभी एनडीए के सांसद और जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी इस बैठक पे शामिल है। तो एनडीए के सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया था और सभी सांसद जो हैं बैठक पे पहुंचे हैं। लगातार बैठक जारी है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। साफ तौर पर कल जिस तरीके से विपक्ष का जो हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला और लोकसभा में जिस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिला, तो इसको लेकर एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम बजट अब देश का पेश हो चुका है और ऐसे में तमाम एनडीए के सांसद अपने अपनी लोकसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच जाकर जानकारी देंगे कि इस बार का जो बजट है वो कितना खास है, क्या कुछ उनके इलाके में, उनकी लोकसभा में, उनके राज्य में मिला। तो लोगों के बीच एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में भाजपा और एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो करते हुए इस बैठक में नजर आ रहे हैं। यानी कि एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि विपक्ष को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से घेरा जाए, विपक्ष के सांसदों का किस तरीके से जवाब दिया जाए और इसके साथ साथ जो आगे आने वाले दिन है, क्योंकि अब जो जानकारी है कि अभी पहला जो सेशन है पार्लियामेंट का जब खत्म होगा तो सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो अपने अपने इलाके में जाएं और जो बजट पेश हुआ है उसकी बारीकियां लोगों तक पहुंचे। इसको लेकर अलग अलग सांसद जो है अपने अपने इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात की पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और रूपरेखा बनाई जा रही है, क्योंकि सत्ता दल के सांसदों के साथ साथ तमाम जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। और चाहे लोकसभा की बात करें यानी कि पार्लियामेंट की बात करें, जिस तरीके से सेशन चल रहा है, विपक्ष लगातार सरकार पर बड़ा हमला अलग अलग मुद्दों को लेकर बोल रहा है। चाहे एसआईआर की हम बात कर लें, वीवी राम जी बिल की हम बात कर लें, और कल जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया, उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि कितना ज्यादा जो माहौल है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, वो गर्म होता हुआ नजर आया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी हालांकि उनका जवाब दिया। तो आज भी क्योंकि एनडीए की बैठक के बाद दोबारा से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएगा, तो वहीं एनडीए के सांसद, सत्ता दल के सांसद और मंत्री भी अपनी तैयारी के साथ जो है पार्लियामेंट में जाते हुए नजर आएंगे। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर बारीकी से जो रणनीति है वो बनाई जा रही है इस बैठक में। जी बिल्कुल राजा, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का बैठक में भव्य स्वागत किया गया है, क्योंकि अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर इस बैठक में भी चर्चा हो रही है और जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ घटाया है, तो सभी जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, सभी की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का आभार जताया गया है और इस क्षण को भी ऐतिहासिक बताया गया है। तो उस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार ट्रंप जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और 50% तक टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया था, पर पीएम मोदी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बातचीत फोन पर होती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ है बिल्कुल घटा दिया है, यानी कि 18% दोबारा से कर दिया है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप का धन्यवाद किया है और विदेशी
जमीन पर भारत और किस तरीके से मजबूत हो रहा है उसका भी लेखा जोखा इसके माध्यम से पीएम मोदी ने देशवासियों को एक संदेश जारी किया है। और ऐसे में आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने अपने एक्स में जिक्र किया है। तो जाहिर तौर पर चाहे पीएम मोदी की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, भाजपा के सभी जो नेता कार्यकर्ता उनमें काफी खुशी है और एक बड़ा मैसेज यहाँ पर जरूर देखने को मिला है, क्योंकि लगातार ट्रंप अपने बयानों पर कायम थे और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ बनाया था, तो विपक्ष के निशाने पर सत्ताधार की जो पार्टी है यानी कि केंद्र सरकार है वो आती हुई नजर आ रही थी। लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं और नेता है वो मांग कर रहे थे कि इस पर केंद्र सरकार जवाब दे, पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ में बड़ी कटौती यहाँ पर की है, तो उसको लेकर भी इस बैठक में जरूर जिक्र हो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी का भव्य स्वागत हो रहा है। सभी जो सांसद हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और ऐसे में उनका भी इंट्रोडक्शन इस बैठक में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम जो रणनीति के साथ साथ तमाम जो एनडीए के सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जी राजा, बीते कल लोकसभा में खूब हंगामा देखने को मिला था। राहुल गांधी जब बोलने लगे थे तो बीजेपी के जो सांसद थे, बीजेपी के जो मंत्री थे, उनकी ओर से उनका विरोध किया गया था क्योंकि वो नरवणे की एक पुस्तक का जिक्र कर रहे थे। तो बीते कल खूब हंगामेदार सत्र रहा, कल का जो दिन था। और आज क्या लगता है, आज कौन से ऐसे मुद्दे उठेंगे जिसको लेकर आज फिर हंगामा देखने को मिल सकता है? राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा तो लगातार जारी है ही, और आज का दिन जो है कितना महत्वपूर्ण है सत्र का? और बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर 18 घंटे चर्चा होनी है। लोकसभा की बात करें, लगातार कल भी काफी ज्यादा हंगामा लोकसभा के अंदर देखने को मिला, क्योंकि विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने पुस्तक का जिक्र किया और उसके बाद चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, तमाम जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि जब पुस्तक लोगों के बीच पहुंची ही नहीं, जब पुस्तक का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो उसके बावजूद राहुल गांधी पुस्तक का जिक्र क्यों कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पलटवार किया कि देश की सुरक्षा का ये मामला है और इसको लेकर मैं अपनी बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर रखता हुआ नजर आ रहा हूं। हालांकि आज भी राहुल गांधी, क्योंकि कल उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में बयान दिया कि मैं अपनी बातें जरूर रखूंगा, तो आज भी इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर हंगामा हो सकता है। पर इसी कारण को लेकर चाहे विपक्ष के नेताओं की बात करें, सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें, तो पूरी रणनीति के साथ पार्लियामेंट में आपसे कुछ देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी बहुत शुक्रिया राजा जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ ही।